everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पहले न्यूमेरिकल की तरफ. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 128 टू 129. ठीक है. आपकी बुक में इन्हीं पेजेस में एक्सरसाइजेस गिवन है. अगर किसी का पेजेस इधर उधर है, कुछ भी नंबर्स अलग है, चेंज है, तो जस्ट चेक फ्रॉम दी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो मैं आपको सबसे पहले एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ. A truck starts from rest and rolls down. Tell the story. तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कोई भी ट्रक है that is starting from rest and rolls down a hill. तो एक हिल से नीचे आया गया है, यानी कि जो पाथ कवर किया गया है वो एक हिली एरिया का है. तो साथ साथ अपने एक बार फिगर भी देख लेते हैं, उससे हमें एकदम ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. तो सपोज हमारा जो ट्रक है वो एक रेस्ट पोजीशन में है. Then he moves down a hill. ठीक है. So he has covered the distance. First of all, moves down a hill with a constant acceleration. तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये गिवन है कि रेस्ट से हमारे ट्रक ने स्टार्ट किया चलना, एक हिल के थ्रू वो नीचे आया, rolls down a hill and then with a constant acceleration. एक constant acceleration के साथ वो मोशन चल रहा है. तो constant acceleration का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. So throughout the journey, जितना भी उसका पाथ रहा है, यहाँ पर they have the constant acceleration. ठीक है. So now the next thing which is given in our question is the distance and the time. So distance हमें given है कि यहाँ से कुछ 400 मीटर की दूरी का ही हमारा पूरा पाथ रहा है. ठीक है. मैं आपके लिए यहाँ पे एक एरो से मैंने इंडिकेट कर दिया और प्लस इसके अंदर कवर किया गया है. ठीक है. तो चलो ये भी हमें समझ आ गया. अब हमसे पूछा क्या गया है, we have to find that constant acceleration की वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर ये जानना है कि एक्सेलरेशन कितना है, प्लस हमें साथ साथ हमारे ट्रक की मास वैल्यू भी दी गई है. ठीक है. तो हमारे क्वेश्चन में हमें जो ट्रक का वेट गिवन है that is 7 metric ton. 7 metric, 1 metric will be equals to 1000 kgs. इसी वजह से 7 metric के लिए मैंने 7000 kgs कर दिया है. ठीक है. So we need to find the acceleration plus the force applied. जितनी फोर्स उस पर अप्लाई करी गई है, जितना नीचे चलते हुए उस पर फोर्स लगी है, वो फोर्स भी हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो आपको आई होप कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ आ गया है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है. तो अब हम देखते हैं एक बार कि हमारा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर सबसे सुटेबली बैठ सकता है. ठीक है. चलिए अब हमारे पास क्या क्या है. वी हैव b equals to u plus at वाली इक्वेशन, and then we have s is equals to ut plus half at square. And find the third one. जल्दी से मुझे बता दो कि थर्ड कौन सी है हमारी. 2as is equals to b square minus u square. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या क्या हमें गिवन है और क्या निकालना है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन तीनों में से रेलेवेंट रहेगी. ठीक है. तो अभी मुझे देख के बताइए कि हमारे पास s है, यानी कि डिस्टेंस है, टाइम है, प्लस मुझे एक्सेलरेशन निकालना है. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मेरे को, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी डोंट नो, तो ये तो जाएगी नहीं. ठीक है. तो सबसे सुटेबल हमारे लिए सेकेंड वाली इक्वेशन है. तो चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन से ही मूव करते हैं. ओके ओके फाइन. तो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. ठीक है. तो अब सबसे सारी वैल्यूज को एक एक बार पुट कर देते हैं और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. ठीक है. चलो हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 400 मीटर्स. देन द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारा जो ट्रक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर हमारा जो u होगा वो 0 हो जाएगा. हमें 20 सेकेंड्स गिवन ही है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 वी नीड टू फाइंड आउट, एंड देन t का स्क्वायर व्हिच इज 20 into 20. ठीक है. सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इट वुड बी 10 एंड दिस विल बी 0. तो अगर मैं कंक्लूड करके लिखूं तो 400, और ये तो 0 है ही, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाता है, 208. Now we need to find out the acceleration. तो क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, 400 को, और क्योंकि 200 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे, एंड द आंसर विल बी
2. सो फाइनली जो हमारा एक्सेलरेशन आया है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ठीक है, हमने अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है. लेकिन हमसे एक और चीज पूछी गई है कि कितना फोर्स उसमें अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है. वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर दिया है, प्लस मास हमें गिवन ही है दैट इज 7000 kg. यहाँ पर हम उसी को पुट करेंगे एंड वी विल गेट 14,000 न्यूटन. बाय न्यूटन बिकॉज हमारी जो फोर्स की एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन. कैसे बनती है? केजी से और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, तो कितना फोर्स हमारे पास आया? 14,000 न्यूटन. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आपसे दो तीन चीजें फॉर्मूला बेस्ड है. देखो यहाँ पर चेक ये भी हो गया है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगानी है और साथ साथ आपसे फोर्स का फॉर्मूले से फोर्स भी पूछ लिया गया है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अच्छे मार्क्स में 4 to 5 मार्क्स में कैरी किया जाता है, में आता है. तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है. Stay tuned with us. Up to then, bye.